राजधानी दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में आज एक अलग तरह का कार्यक्रम देखने को मिला। यह कार्यक्रम था नवरात्रि पावन पर्व पर 101 महिला चिकित्सकों को त्रिशूल की दीक्षा देना। मीडिया ने जब महिला चिकित्सकों से बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से मां दुर्गा के 9 स्वरूप हैं और सिर्फ 2 स्वरूप ही ऐसे जिन्होंने शस्त्र धारण नहीं किया, अन्यथा 7 स्वरूप शस्त्र के साथ विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि अब हमें अपनी रक्षा अपने आप करनी होगी। इस कड़ी में हमने अब यह ठाना है कि आने वाले समय में दिल्ली की सभी महिला चिकित्सकों को त्रिशूल धारण करवाकर उनके अंदर सुरक्षा के भाव को जगाना है। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर ममता त्यागी ने किया था। इस अवसर पर आई हुई अन्य महिला चिकित्सकों ने भी इस आयोजन को काफ़ी सराहा और कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद हर महिला चिकित्सक को कहीं ना कहीं डर का भाव था, जो अब कम हो रहा है। महिषासुरमर्दिनी के दिन पर यानी माँ कात्यायनी के दिन पर हमने 101 लोगों की फीमेल डॉक्टर्स की, महिला चिकित्सकों की त्रिशूल दीक्षा कराई। ये दीक्षा आप सब समाज को जगाने के लिए है। देखिए, अगर समाज हमारे लिए नहीं सोचेगा तो हम वो लोग हैं, अगर हम संसार को जन्म दे सकते हैं तो इसका विनाश भी कर सकते हैं। हम अपनी रक्षा के लिए खुद अब आगे आएंगे और ये त्रिशूल आप सबको बताता है कि हमारे अंदर पावर है। हम अगर डॉक्टर हो के समाज की भलाई के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं तो हम अपनी रक्षा के लिए भी आगे बढ़ेंगे। ज़रूरत तो बहुत पहले से थी, पता नहीं था। ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छी बात है। ज़रूरत तो सदियों से थी और करती थी। मैंने पहले भी बताया ना कि 11 साल की महारानी लक्ष्मीबाई ने तलवार युद्ध अभ्यास सीख लिया था और हम उन चीज़ों को भूल गए। तो इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। हर एक क्लास में छोटी छोटी लड़कियों को ये शस्त्र विद्या सिखानी चाहिए। पुलिस का हर एक जगह नहीं हो सकती, हमारे परिवार वाले आसपास नहीं हो सकते, लेकिन हमें शस्त्र कला में निपुण होना चाहिए। मैं डॉक्टर रीटा थनाई, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हम थोड़ा, हमारे अंदर थोड़ी और पावर आए। वैसे तो हमारे अंदर पावर की कमी फीमेल्स में कभी रही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लगता था कि अगर हमें शस्त्र विद्या भी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। लेकिन कई बार देखा भी कि कुछ शस्त्र अरेंज किए जा रहे हैं, लेकिन अब एक बहुत अच्छा माध्यम मिल गया हमें। तो वी आर वेरी हैप्पी कि हमें डॉक्टर ममता त्यागी के साथ आने का अवसर मिला और हमने ये दीक्षा ली। एक्चुअली क्या है, शस्त्र और शास्त्र तो शुरू से ही हमारे संस्कृति में है, लेकिन शस्त्र हमने ले लिया और शास्त्र जो है हम भूल गए हैं। और शास्त्र की पूजा जो है दशहरे पे शास्त्र की पूजा होती थी और हमारी रानी लक्ष्मीबाई है, जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में शस्त्र हैं, लेकिन हम ये सब भूलते जा रहे हैं। लेकिन अब जो है डॉक्टर ममता त्यागी ने या हमारे डॉक्टर ने जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत ज़रूरी है। आज का माहौल ऐसा है कि सेल्फ डिफेंस, अपनी रक्षा खुद करने के लिए, और एक अगर औरत, एक स्त्री यदि सशक्त होती है वो अपने पूरे परिवार को सशक्त करती है। ये शस्त्र फिजिकल रूप में हो बहुत ही अच्छी बात है, पर मेंटली हर स्त्री के अंदर इस शस्त्र का आभास होना चाहिए और उसको किसी भी परिस्थिति में अपना संयम, अपनी कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना चाहिए और आगे आके अपने दुश्मन से, अपने साथ गलत व्यवहार करने वालों के साथ लड़ाई करना चाहिए। और अगर ये शस्त्र हम रख लें तो हम इसे फिजिकली भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। मैं उन लोगों में से हूँ जिनको कि हिंदू होने पर गर्व है, पर आज इस त्रिशूल दीक्षा से मैं बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हो गई हूँ और मुझको लगता है कि हमें सभी हिंदू लेडीज़ को जोड़ना चाहिए और वो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं और अपने साथ 100 लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं। मैम, जिस तरह से नवरात्रों के पावन पर्व चल रहा है और उस समय में शक्ति की पूजा के साथ साथ आज शक्ति धारण आप लोगों ने भी की है, तो क्योंकि डॉक्टर की जो हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप लोग 24 घंटे एक असुरक्षा के भाव के साथ जो है अपने ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, तो ऐसे में आप आगे जो कम्युनिटी है आपकी डॉक्टर्स हैं उनको और क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि आज की तारीख में जिस माहौल में हम लोग काम करते हैं डेफिनेटली हम असुरक्षित हैं, बट अगर इस पर्टिकुलर त्रिशूल को धारण करके इसको यूज़ करें, दिखाई दे लोगों को कि भैया हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, तो मुझको लगता है समाज में कहीं तो डर का महसूस होगा। देखिए, ये तो हमेशा से ही हुआ है। जब जब पापियों का आह्वान धरती पर हुआ है
तो किसी ना किसी को कोई ना कोई शस्त्र धारण करना पड़ा है। और आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो आप सभी देवी माताओं के हाथ में कोई ना कोई अस्त्र देखते हैं और सभी ने किसी ना किसी का संहार किया है। तो अभी जिस तरह के हम लोग केस देखते हैं, चाहे आप रेप केसेस देखो, चाहे डॉक्टरों पर अत्याचार देखो, चाहे वो असॉल्ट देखो, तो किसी भी तरह का, तो मुझे लगता है कि सबको अपनी सुरक्षा करना आना चाहिए। और ये त्रिशूल के आने से आज हम लोगों को लग रहा है कि हमें काफ़ी एम्पावरमेंट मिला है और काफ़ी अपने आप को एक तरह की नई ऊर्जा का आह्वान हमारे शरीर के अंदर हुआ है, और वो भी नवरात्रि के पावन अवसर पर।